नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, शुगर कैन इंस्पेक्टर गन्ना पर्यवेक्षक एक बहुत अच्छा पद माना जाता है और उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। कुल 1182 पदों की यह भर्ती है और इसके विषय में आवेदन आज से प्रारंभ हुए हैं। अब क्या जानकारी है, किस तरह से आवेदन करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। योग्यताएं, चयन प्रक्रिया और संपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हो सके। आज हमारी चर्चा रहेगी महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, प्रमुख तिथियों के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, एज और फीस के बारे में कि क्या फीस पड़ेगी। तो 1182 पदों की यह भर्ती है जिसके विषय में 13 एग्जाम 2026 इस नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट आईडी इसलिए बेटा याद रखना क्योंकि कभी कभी ये होता है एक साथ 2-3 भर्ती चल रही होती है और आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि आपका एग्जाम कौन है। गन्ना पर्यवेक्षक शुगर कैन इंस्पेक्टर का पद है, यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया। आज बेटा 7 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आवेदन की तिथि प्रारंभ होती है। आज से आप आवेदन कर सकते हैं यूपी SSSC की वेबसाइट से। बहुत जल्दी बेटा लैग हो जाती है तो कोशिश ये करना कि इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर दे। लास्ट डेट 28 जुलाई है। 28 जुलाई बेटा ये इसलिए याद रखना क्योंकि इससे बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट्स मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए सब 28 जुलाई से पहले होने चाहिए। और जो लोग बेटा ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बेटा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 28 जुलाई 2026 के मध्य के होने चाहिए। ये भी बात बेटा याद रखना, मतलब आपको लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। 28 जुलाई बेटा शुल्क आवेदन भी तिथि है। फॉर्म में बेटा कोई गलती हो जाती है तो 4 अगस्त तक आपको फॉर्म में सुधार करने का अनुमान मिलेगा। और बेटा जो इसका रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, कब तक जारी होगा, ये बेटा याद रखना लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में आप लोगों का एग्जाम हर हाल में करा लिया जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 90 दिनों के आसपास का समय मिलेगा। आयु सीमा की चर्चा करें तो 21 से लेकर 40 साल की एज पूरी होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 से आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2026 को आपकी मिनिमम एज 21 साल और 40 साल बेटा मैक्सिमम एज। बाकी जो यूपी SSSC के नियमों के अंतर्गत 3 साल की, 5 साल की छूट मिलती है, कुछ जगह 7 साल की, तो वो छूट बेटा मिलती रहेगी, वो सेम ही रहेगी। जनरल एज क्या है? 21 से 40 साल। मात्र 25 रुपए बेटा आवेदन फीस लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, 25 रुपए बेटा आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन फीस पे करनी होगी। इसके साथ ही बेटा याद रखना इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में किया हो नहीं, बल्कि ये ध्यान रखना भारत में विधि द्वारा स्थापित एग्रीकल्चर साइंस में ही केवल बेटा स्नातक डिग्री चाहिए। अब होता क्या, ये बेटा स्पेशल डिग्री के फॉर्म होते हैं तो इसमें बेटा आवेदन करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। आप लोगों को लगातार क्वेश्चन बन रहे थे सर पेट में कितने मार्क्स होने चाहिए कि आवेदन करें, तो बेटा पेट में अगर आपके 0+ मार्क्स हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कहना है अच्छे पद हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस में बेटा स्नातक की डिग्री की है, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, SSSC का जो बेटा नीट द्वारा जारी किया जाता है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप इसमें बेटा अप्लाई कर देना। भले ही आपके 0 मार्क्स हो, 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो, आवेदन कर देना, आप शॉर्ट लिस्टेड हर हाल में हो जाएंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग से केवल काम तो चलेगा नहीं, हमें प्रोसेस भी समझना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद बेटा इसकी लिखित परीक्षा होगी, फिर बेटा PMT PhD होगा जो शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा होती है, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोगों को बेटा ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बेटा सबसे पहले याद रखना नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, 25 रुपए फॉर्म फीस लगेगी और बेटा अप्लाई कर देना। सबसे जरूरी चीज बेटा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती यार, इसमें कितनी चीजें मांगी जाएंगी, इसका सिलेबस क्या है। तो देखो बेटा, कंप्यूटर और यूपी जीके। कंप्यूटर आपकी आएगी 15 नंबर का, यूपी जीके आएगी 20 नंबर, 35 नंबर का ये हो गया। बाकी बेटा जो 65 नंबर बचते हैं वो आपके पूछे जाएंगे फसल विज्ञान से, जैव तकनीकी पादप प्रजनन से, मृदा एवं जल प्रबंधन से, कृषि प्रसार से, कृषि अर्थव्यवस्था योजनाओं से, पशुपालन एवं दुग्ध पालन। तो बेटा कृषि अर्थव्यवस्था और योजनाएं, ये 5 नंबर का टॉपिक है जो आप लोगों को यूट्यूब पे द एग्जाम्स बडी पे मिल जाएगा। कंप्यूटर और यूपी जीके के आप बेटा कंप्यूटर के ब्रह्मास्त्र बैच और यूपी जीके के ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल हो सकते हैं। दोनों जगह आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ाया जा चुका है और आप लोगों को पूरी तैयारी हो जाएगी। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेटा AZTA के सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के, जो बेटा हमारे पास अभी तक उपस्थित नहीं है। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट्स करेंगे, मान लेते हैं कि अगर आप लोगों के 100 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो बेटा इन सभी के बारे में टीचर्स का मंगाया जाएगा, टीचर्स से बात की जाएगी। वरना अभी बेटा केवल कंप्यूटर और यूपी जीके में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और कृषि अर्थव्यवस्था एवं योजना, ये टॉपिक बेटा आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। बाकी टॉपिक्स के बारे में जानकारी के लिए सेशन को लगातार
देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। और हाँ, दोस्तों को शेयर कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अपने मन के विचारों को कमेंट्स करके जाना। मिलते हैं नए सिस्टम, नई जानकारी के साथ। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।